मंदिर तोड़ के आप मस्जिद बनाओगे और सीधा चोरी भी करोगे तो दोनों बातें नहीं चलती। मेरा कहना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 93 तक उस तथाकथित मस्जिद परिसर में 10 जगह हिंदू पूजा होती रही। अगर उनके पास सत्य है, फैक्ट्स हैं, तो आइए, मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जाए। जिस एजेंसी से जांच करानी, फॉरेन एजेंसी से जांच करानी, जांच करा लीजिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से शिवलिंग की जांच कराई जाए और सच लोगों के सामने आएगा। जजमेंट आने के बाद ईश्वर के सामने जाएंगे और उनसे आगे का मार्गदर्शन मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें शक्ति दें, विवेक दें, बुद्धि दें इस लड़ाई को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना का मामला, कल इस मामले में कोर्ट का ऑर्डर जो रिजर्व हो गया था उसको लेकर कल कोर्ट ऑर्डर करने वाला है। और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो विष्णु शंकर जैन हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी हैं। दोनों ही हैं, ये दोनों साथ में लगे हैं इस पूरे केस में। डे 1 से हम देख रहे हैं। हरिशंकर जी से पहला सवाल मैं लूंगा। हरिशंकर जी, कल एक बड़ा दिन है, आप लोगों ने लगातार हियरिंग में रहे हैं, सर्वे हुआ उस दौरान भी आप अंदर गए हैं। कल के दिन को कैसे देख रहे हैं, कितना अहम आपके लिए? देखिए, कल का दिन आम तो ही है, भविष्य के लिए बहुत बड़ा न्यू है कि इस देश में हिंदू का अधिकार क्या है। जो मंदिर भूतकाल में तोड़ दिए गए थे गुलामी के 800 सालों में आक्रांताओं द्वारा, उन मंदिरों को वापस पाने का हक है कि नहीं है, या उस दास्ता को हम ढोते रहेंगे, बराबर देखते रहेंगे। एक बात क्यों कि जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसलिए कल का जो निर्णय होगा ये एक रूलिंग बनाएगा भविष्य के लिए, एक बात। दूसरी बात, जो कल का जो निर्णय है वो तो बड़ा सिंपल पॉइंट पर है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है। मेरा कहना है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे फेवर में है, हमारे फेवर में है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 93 तक उस तथाकथित मस्जिद परिसर में 10 जगह हिंदू पूजा होती रही। तो हमने तो ये मांगा है जो पूजा हो रही थी वो बहाल की जाए। और 93 तक हुई। जब मुलायम सिंह सरकार ने बैरिकेडिंग की तो सारे हिंदुओं को बाहर कर दिया, जो व्यास जी थे, जो पुजारी थे, उनको बाहर कर दिया, और जो हिंदू कब्जे थे उनको बाहर कर दिया। तो सरकार का वो निर्णय है, वो काम कितना वैलिड है। तो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड वाला भी इसमें आता है। अरे वक्फ आता है तो वक्फ जितना आता है उतना ही तो आएगा। एक बात, पहली बार वक्फ अभी साबित नहीं है। वक्फ का गजट अंडर चैलेंज है। जो उन्होंने कहा हम दिखा रहे हैं कि वो वक्फ जो है दूसरी जगह के लिए है, बिंदु माधव मंदिर तोड़ के बनाए तो उसके लिए है। अब वो भी टूटी मंदिर का वो भी दिखा रहे हैं। तो एक मंदिर तोड़ के आप मस्जिद बनाओगे और सीधा चोरी भी करोगे तो दोनों बातें नहीं चलती है। विष्णु जी भी है हमारे साथ। विष्णु जी, ये बताइए कि अगर कल आपके फेवर में डिसीजन आता है तब आप लोग प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर हिंदू पक्ष क्या करेगा? अगर कल हमारे फेवर में फैसला आता है तो इस मामले में हमने जो एप्लीकेशन दी है, जिसका नंबर है 80 जो इस तथाकथित वजू खाने के नीचे दीवार है, आर्टिफिशियल वॉल, उसको तोड़ने की एप्लीकेशन है, उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई चालू होगी। साथ ही साथ कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर मुस्लिम पक्ष से ऑलरेडी ऑब्जेक्शन मांगा गया है। वो जब अपना ऑब्जेक्शन दे देंगे तो उस रिपोर्ट को फाइनल करने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। साथ ही साथ जो शिवलिंग हमें वहां पे मिला है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की जाएगी और जो देवी देवताओं के स्थल है उसकी पूजा की मांग की जाएगी। एक बहुत अहम बात आपने करी है, कार्बन डेटिंग। और ये ऐसे आपसे लास्ट टाइम जो बात हुई तब भी आप लोगों ने यही कहा था, क्या ये तथ्य है साबित करने का कि मैं आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। आज एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है। तो कोई तो उसको डिसाइड करेगा। पर जब हम उसको डिसाइड करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको डिसमिस कर दो, हमें डिसाइड ही नहीं कराना है। वो ऐसा है और कार्बन कोटिंग भी नहीं चाहते। नहीं, ये सूट ही डिसमिस कर दो, ये सूट चल ही नहीं सकता है। यही तो एप्लीकेशन है उनकी। अगर उनके पास सत्य है, फैक्ट्स हैं, तो आइए, मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जाए। जिस एजेंसी से जांच करानी, फॉरेन एजेंसी से जांच करानी, जांच करा लीजिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से शिवलिंग की जांच कराई जाए और सच लोगों के सामने आएगा। पर जब मैं आज ये बात करता हूं, हमारा संगठन, मेरे सीनियर ये बात उठाते हैं, तब क्या बात की जाती? नहीं, ये सूट 7-11 की तरह मेंटेनेबल नहीं, इसको डिसमिस कर दिया जाए। इसका इम्पैक्ट क्या है? ये बात आप बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका इम्पैक्ट ये है कि सूट चल ही नहीं सकता है। मतलब वो फाउंटेन कह रहे हैं, उसको फाउंटेन मान लिया जाए, उसको कोई डिस्प्यूट ना करे। यही तो बात है, यही तो बात है। इसलिए हमारा कहना यह है कि जो वहां पे शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की जांच हो एएसआई द्वारा या किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा, और लोगों के सामने आए कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है। नहीं तो कोर्ट में कल जैसे श्रृंगार गौरी को लेकर डिसीजन आएगा
सिर्फ तो श्रृंगार गौरी का डिसीजन नहीं है, इसको लेकर भी इस मस्जिद परिसर के अंदर जो जो हमारे पूजा के स्थल हैं उन सबको हमने मांगा है और उस पे ही मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन लगाई है 7/11 जिसे कहते हैं कि ये सूट आगे चल ही नहीं सकता है। उनका एकदम सिंपल सा स्टैंड है कि ये सूट आगे चल नहीं सकता है क्योंकि औरंगजेब ने आलमगीर मस्जिद बनाई थी, हमारे बादशाह थे, उन्होंने उसको वफ किया है, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ सकता है। श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं का जहां पर पूजन उस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप में क्या वो शिवलिंग भी आता है जो हिंदू पक्ष कह रहा है? बिल्कुल हमारी मांग है, हमारी प्रेयर है, हमारी पिटिशन में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की पूजा करने की अधिकार की मांग है। तो जो हमारे अप्रत्यक्ष देवता थे उस सर्वे के बाद इस समय वो प्रत्यक्ष देवता हो चुके हैं, इसलिए उसके पूजा के अधिकार का हमें हक है, उसकी हमने मांग की है और उसी के आगे हम चाहते हैं साइंटिफिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन होके लोगों के सामने सच आए। हरशंकर जी से भी एक सवाल लेंगे मैं। सर ये बात बहुत अहम बताई है जो ASI और कार्बन कोटिंग की बात की, क्या नंबर 1 ज्योतिर्लिंग आप लोग बोल रहे हैं उस चीज को जो आप जिसको शिवलिंग कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष जिसको फाउंटेन कह रहा है, और नंबर 2 ये है कि कल का जो डिसीजन आना है क्या उससे ये साबित कोर्ट कर सकता है कि वो क्या है? नहीं, कल का निर्णय उस पॉइंट पर नहीं है। कल का निर्णय तो केवल इस पर है सूट चलेगा नहीं चलेगा। अगर सूट चलेगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे और आगे कार्रवाई होगी तो सारी डिसाइड होंगी। एक बात अदरवाइज भी आज शिवलिंग निकल आया है, वहाँ वजू करा तो खत्म हो चुका है, तो शिवलिंग की जांच तो होनी है, चाहे इस प्रक्रिया में चाहे दूसरी प्रक्रिया में हो, तो कभी अलग सवाल है। जहाँ तक कल की बात है, कल की बात आज हम लोग कन्फाइन रखे हैं, तो कल का जब फैसला आएगा उसके बाद आगे का रणनीति होता है, सब बातें दर्शन पूजन पहले करेंगे, बाद में काशी विश्वनाथ? बाद में ईश्वर को बताएंगे कि आज आपके केस में ये निर्णय हुआ है और अगला आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है और शक्ति दीजिए कि हम बहुत ही फोर्सिबली केस लड़ सकें। विष्णु जी, दर्शन पूजन पिताजी तो आपके बाद में करेंगे? नहीं, मैं भी पिताजी के साथ बाद में ही करूंगा और जैसे कि उन्होंने बताया कि जजमेंट आने के बाद ईश्वर के सामने जाएंगे और उनसे आगे का मार्गदर्शन मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें शक्ति दें, विवेक दें, बुद्धि दें इस लड़ाई को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए। इन लोगों के लिए भी एक बड़ा केस था, 100 से ज्यादा केसेस इन दोनों ने साथ मिलकर लड़े हैं और अब देखना है कि कल कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या ऑर्डर आता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समत श्रीवास्तव, वाराणसी।